ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। जो इक्विडिस्टेंट है किससे, दो पॉइंट है, दैट इज 2,5 एंड -2,9। तो आपको कहां से पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यदि आपको बच्चों एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेना है, यदि कोई पॉइंट लेना है आपको एक्स एक्सिस पर, तो आप याद रखोगे कि हम ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। तो जब भी हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो एक्स वाला तो जिंदा रहेगा, एक्स वाला खुद एक्स होगा और वाई वाला यहां पर 0 होगा, ठीक है। तो हमको यही पर इस क्वेश्चन ने यही बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पर क्या हो जब क्वेश्चन यहां पर एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस दे दे। देखो क्वेश्चन बदला भी जा सकता है। जैसे यहां पर पूछा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्वेश्चन ये हो सकता है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो जब पॉइंट लेना पड़े आपको वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर यदि बोले कि वाई एक्सिस पर क्या पॉइंट हो, तो ठीक है। तो हमको मालूम है यहां पर कोऑर्डिनेट्स लिखे आते हैं, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो वाई एक्सिस में वाई वाला जिंदा रहेगा पर एक्स वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना बहुत अच्छे से कि एक्स एक्सिस पर हम जो पॉइंट लेते हैं वो x, 0 होता है और y एक्सिस पे जो पॉइंट लेते हैं वो 0, y होता है। तो चलो ठीक है, इतना बेसिक सीखने के बाद अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो आपको बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, आपको x एक्सिस पर पॉइंट निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करोगे, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, बताओ क्या होगा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो x एक्सिस पर x तो जिंदा रहेगा सर, पर y क्या हो जाएगा, 0। तो जो पॉइंट होता है x एक्सिस पर उसको ले लिया x, 0, विच इज इक्विडिस्टेंट। अच्छा ये इक्विडिस्टेंट क्या है, ये इंग्लिश में इक्विडिस्टेंट क्या होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि जो x एक्सिस वाला पॉइंट है वो 2,-5 से जितनी दूरी पर है उतनी ही वो -2,9 से दूरी पर है, ठीक है। तो आपको एक ग्राफ पर बनाना नहीं आता है तो आप एक रफ यहां पर चलो हम मान लेते हैं कि x एक्सिस का कोई सा एक पॉइंट है ना, x एक्सिस का कोई पॉइंट है, उसको हम ले लेते हैं x, 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, x, 0 मान लेते हैं। ये यहां पर है, ये a है, ठीक है। तो ये जितनी दूरी पर किससे है, 2,-5 से, 2,-5 से जितनी दूरी पर है, ये जो पॉइंट x एक्सिस वाला है ये उतनी ही दूरी पर किस पॉइंट से है, कौन से पॉइंट से है, -2,9, किससे, -2,9 से, ठीक है। तो मैं यदि इन पॉइंट्स को नाम दे दूं b, इसको नाम दे देता हूं, इसको बीच वाले को नाम दे दिया a और ये c। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो हमने को मालूम है x एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं x, 0, विच इज इक्विडिस्टेंट। जो इक्विडिस्टेंट है ये जो x, 0 वाला पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट है b से भी और c से भी। इसका मतलब होता है जो BA डिस्टेंस है वो AC डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर आपको BA और AC निकालना पड़ेगा। तो BA और AC हम किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो अल्फाबेट चलता है वही चलना है हमको। तो सबसे पहले यदि मैं BA डिस्टेंस निकालूं, क्या निकालूं, BA डिस्टेंस निकालूं, ठीक है। तो आपको लिख लेना है, यहां पर एक रफ होता है, जब आप एग्जाम देते हो तो एक रफ वर्क होता है आपका, आप लिखते हो यहाँ RW, ठीक है। तो यहां पर आप देखो BA, पहले B लिखा है तो पहले B के कोऑर्डिनेट्स लिखो, B क्या है, 2,-5, ठीक है। फिर उसके बाद A लिखा है तो A क्या है आपका x, 0। बच्चों पहले वाले को हम बोलते हैं x1, y1, दूसरे वाले को बोलते हैं हम x2, y2। तो जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों तो यहां पर हम अंडर रूट लगा लेंगे BA के बीच का जो डिस्टेंस, सबसे पहले मैंने B वाले लिखा है, उसके बाद A लिखा है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं होना है, यहां पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है x2 की। जब मैं BA, तो जब मैंने BA लिया तो मेरा x2 क्या है, वहां पर देखो आप, यहां पर x2 है आपका x माइनस x1 क्या है बच्चों, मेरा x1 यहां पर है 2, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों, मेरा y2 है मेरा वहां पर 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है मेरी -5। तो कोई भी टर्म माइनस में होती है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो मैंने -5 को ब्रैकेट लिखा। यहां पर ऐसे 2 ब्रैकेट हो तो इस साइड से भी 2 ब्रैकेट लगा दूंगा और इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पर ये बन जाएगी आपकी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर माइनस माइनस, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा 0 वैसा की वैसा, माइनस माइनस प्लस और 0 + 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर है x - 2 का होल स्क्वायर। तो मैं रफ वर्क में बताता हूं आपको उसको कैसे करना है। x - 2 का यदि यहां पर
होल स्क्वायर है, तो मैं इसको पहले कंपेयर करूंगा किसी आइडेंटिटी से। तो आपने कोई आइडेंटिटी सीखी है क्या? बिल्कुल सीखी है सर, हमने पढ़ी है कि ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं आते हैं, तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है बच्चों, ठीक है। तो माइनस के आगे a होता है, तो a यहां पर आपका क्या हो जाएगा x, माइनस के बाद b होता है, तो b क्या हो जाएगा आपका बच्चों 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसी आइडेंटिटी में इसको हमको रख देना है, क्लियर है। तो मैं इस आइडेंटिटी को यहां पर लिखता हूं, दैट इज यहां कि यहां इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा, दैट इज a स्क्वायर। तो a क्या है बच्चों आपका x, तो x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है आपका बच्चों 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है बच्चों आपका x और b क्या है आपका 2, प्लस यहां पर 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, 0 प्लस 5 5 होता है, 0 प्लस 5 बहुत बच्चे 0 लिखते हैं, जो खुद 0 होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। पर 0 प्लस 5 क्या होता है आपका 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ba इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 और पीछे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका ये 25 बच्चों हो जाएगा, ठीक। अब ba की वैल्यू अपन लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 4 एक नंबर है, यहां पर भी कोई एक नंबर है क्या 25, तो 4 प्लस 25 को कर दो 29 और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 4x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ba डिस्टेंस निकाला, ba डिस्टेंस निकाला। अब आप कौन सा डिस्टेंस निकालोगे बच्चों, AC डिस्टेंस निकालोगे। और क्वेश्चन ने बोला है ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये BA और AC है ना, जितना BA डिस्टेंस आएगा उतना ही AC डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो अब हम AC निकाल लेते हैं, AC भी कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट पहले लिखा है, a लिखा है, तो मैं ना AC के अकॉर्डिंग सबसे पहले a लिखूंगा, और बाद में कौन सा लिखा है C लिखा है, तो मैं बाद में C लिखूंगा, क्योंकि AC में a पहले आ रहा है तो a आगे लिखा। अब a के पॉइंट लिख लेता हूं मैं, क्या है x, 0, और C के पॉइंट लिख लेता हूं मैं, क्या लिख लेता हूं -2, 9। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा सर, ये मेरा हो जाएगा x1, ये मेरा हो जाएगा y1, ये मेरा हो जाएगा x2 और ये मेरा हो जाएगा y2, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं यहां पर AC वाला निकालता हूं, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये यहां, ठीक। अब मैं यहां पर AC की वैल्यू निकालता हूं, तो देखो यहां पर अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू है -2, तो पहले तो हम ब्रैकेट लगाते हैं और फिर x2 लिखते हैं, तो x2 हो जाएगा -2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x1 भाई ये x1 मत समझ लेना, ये कॉमा है, ठीक है ना। तो x1 क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका, y2 हो जाएगा 9 माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब यहां पर CBSE में से कम 100 में से 80 बच्चे यहां पर फंस जाते हैं कि सर -2 माइनस x का होल स्क्वायर करना है, तो ये हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि ये वाला यहां पर फंसना नहीं है, यहां पर आपके बेसिक को और अच्छा कर लेना है। कैसे करें हम बेसिक को अच्छा, तो बच्चे जब भी कोई ऐसा होता है जैसे -2 माइनस x का होल स्क्वायर, तो यहां पर आपको दोनों टर्म माइनस में दिख रही है, कितनी टर्म माइनस में दिख रही है, दोनों, तो यहां से आप माइनस कॉमन निकालोगे। तो सर मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा सर, ये जो माइनस जैसे ही कॉमन निकाला तो अंदर वाला प्लस में बन जाएगा, तो ये 2 प्लस में बन गया, x वाला भी प्लस में बन जाएगा, तो ये प्लस में बन गया x का होल स्क्वायर। अच्छा आप इसका होल स्क्वायर लिख रहे हो, तो जो माइनस बाहर निकला उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही ये माइनस का स्क्वायर हुआ तो क्या बना 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये फाइनली किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा क्या ये ऐसा कभी सिर्फ इस पे होल स्क्वायर नहीं लगा होता और ये सिर्फ ऐसा रहता तो ये कैसा बनता, तो सर ये सिंपल ऐसा बनता। अब स्क्वायर नहीं लगाया ऊपर तो हम इसको सिंपल माइनस कॉमन निकाल लेते और अंदर वाले प्लस बना देते। क्यों, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो बाहर वाले माइनस का भी स्क्वायर नहीं होगा और बाहर सिंपल क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। स्क्वायर वाली कंडीशन में ही माइनस का स्क्वायर होता है, जहां स्क्वायर नहीं होता वहां सिंपल क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा कभी ये ऐसा होता तो -x -2 तब क्या लिखते हैं, तब भी सिंपल वही लिखते हैं, माइनस का साइन बाहर आता और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता और तब भी इसको आप x + 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये y वाले के साथ भी यही होगा, -2 माइनस y का होल स्क्वायर होता तो सिंपल माइनस बाहर आता और माइनस का होल स्क्वायर प्लस में हो जाता तो अंदर क्या होता 2 + y का होल स्क्वायर।
तो ये सारे बेसिक आपको आने चाहिए, क्योंकि जब तक ये बेसिक नहीं आएंगे तब तक आप अटक जाओगे। तो यहाँ पर AC इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया बच्चों, दैट इज, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है सर, बोला हमको आइडेंटिटी लगाते नहीं आती, तो चलो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर में तुमको आइडेंटिटी लगाना सिखाता हूं, कैसे लगाते हैं बहुत बेसिक मोड में। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर रहा है, तो आपको यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी दिख रही है, और ब्रैकेट के अंदर जब दो टर्म होती है तो कौन सी प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओगे, a प्लस बी, प्लस के आगे a होता है तो a प्लस के आगे a क्या दिख रहा है आपका 2, प्लस के बाद b होता है तो b आपका क्या दिख रहा है x। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बस ab की जगह उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर AC इक्वल टू अंडर रूट a का होल स्क्वायर, तो a क्या है आपका, दैट इज 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर, b क्या है आपका x, दैट इज x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, अगेन क्या है आपका 2 इंटू b क्या है आपका x, प्लस 9 का यहाँ होल स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 81। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं, मान लेता हूं आप सबने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, फिर यहां पर क्या करते हैं बच्चों, अपन इनको सिंपल कर लिख लेते हैं। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x प्लस 9 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। तो मैं AC को लिखता हूं तो यहां पर आ जाएगा 4 प्लस एक्स, नहीं नंबर, अब यहाँ नंबर दिख रहा है और यहाँ पर भी नंबर दिख रहा है तो 85 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 4x लिख लेते हैं प्लस 85 लिख लेते हैं। क्लियर है, तो ये हमारी AC की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ये इक्वी डिस्टेंट से है, 2,-5 से भी इक्वी डिस्टेंट पे है और -2,9 से भी इक्वी डिस्टेंट पे है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा BA डिस्टेंट आया, जो मेरा BA आया डिस्टेंस फॉर्मूला से, और जो मेरा AC आया, ये आपस में इक्वल है क्योंकि जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों कोऑर्डिनेट से। क्लियर है, तो अब यहां पर मैं BA की वैल्यू रख लेता हूं। तो BA की वैल्यू कहां पर है आपकी, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस 4x। क्लियर है, इक्वल टू यहां पर AC क्या है बच्चों आपका, AC आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब सबसे इसके बाद क्या जो होती है स्टेप, वो होती है कि आपका रूट से कट जाएगा। क्या होता है कि जो रूट है सर वो रूट से कट जाएगा, ये वाला जो रूट है वो इस रूट से कट जाएगा। पर इसका ना जब तक अभी आप काट लोगे, पर आपको इसका बेसिक मालूम होना चाहिए कि क्यों रूट से कटता है। तो इसका मेन कारण होता है कि आप स्क्वायरिंग कर देते हो बोथ साइड का। क्या कर देते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो आप वैसे तो इस रूट से इस रूट को खचाखच उड़ा सकते हो, ठीक है, क्लियर नहीं, खचाखच उड़ा दो, ठीक है, पर खचाखच उड़ाने से पहले पता तो कर लो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड के कारण ये कटता है। स्क्वायरिंग का मतलब होता है जो भी आपने यहाँ पर अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायरिंग कर दिया 29 माइनस 4x, इधर भी उसका होल स्क्वायर कर दिया। और मैथ्स का रूल है जो ऑपरेशन आप इधर करोगे वो आपको उधर भी करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, तो होल स्क्वायर से ये भी कटा और होल स्क्वायर से ये भी कटा। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका बच्चों, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस 4x, और यहाँ पर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब यहां पर आपको क्या है, दैट इज आपको मैथ्स का एक और बेसिक मालूम है कि सर जब दोनों जगह लाइक टर्म हो पर बीच में कंडीशन क्या होना चाहिए, बीच में कंडीशन इक्वल वाली होनी चाहिए। बीच में इक्वल दिख रहा है सर, दोनों तरफ लाइक टर्म दिख रही है, आगे भी नंबर सेम होना चाहिए। बिल्कुल सर सेम है, आगे 1 1 है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है सर, तो ये कट हो जाएंगे। ठीक है, पर 4x और 4x के केस में अलग है भाई, मालूम होना चाहिए नियम बिल्कुल अच्छे से। ये भी 4x है, ये भी 4x है, ये लाइक टर्म है, पर सर एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये नहीं कटेंगे। साइन दोनों के सेम चाहिए, या तो दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो। तो हम सिंपल क्या करते हैं, x वाले को इधर पहुंचा देते हैं और नंबर को नंबर पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो माइनस 4x यहाँ पर था, प्लस 4x यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस 29 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 29 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 4x माइनस माइनस प्लस और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 15, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5 बचा, और बड़ा नंबर प्लस का ही है ना, ठीक है प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 56 अपॉन में -8। अब ये 8 7 56,
और एक माइनस जिंदा रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। क्या आ गई x की वैल्यू -7। तो क्या आंसर सिर्फ -7 पे लाके छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपने पॉइंट क्या लेके चले थे? आपने पॉइंट क्या अज्यूम किया था बच्चों? पॉइंट आपने क्या अज्यूम किया था? x,0 कि सर x एक्सिस पर x,0 होता है, तो x की जगह आपको कुछ नहीं लिख देना, -7 लिख देना और बाद में कॉमा लगा के 0, कि ये हमारा पॉइंट आ गया किस पर? x एक्सिस पर, जो इक्विडिस्टेंट है किससे? 2, -5 और -2,9। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस लिख देंगे x की जगह, फिर पूछ लेंगे ये इक्विडिस्टेंट है, तो आपको उस टाइम पे पॉइंट ले लेना है 0, y। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा वीडियो खत्म होता है। अब हम करेंगे इसी का पॉइंट ऑन y एक्सिस वाला भी बता देता हूं, पर वो एनसीईआरटी का नहीं है, वो एग्जाम्पल का है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं सेम क्वेश्चन, वही जो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 करा। ये क्वेश्चन कहां से उठाया? ये मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाया है, और ये आंसर ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड में भी आया था, जो पिछला बोर्ड एग्जाम था 2024-25, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, आपको y एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है, तो करना बे। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। y एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है जो इक्विडिस्टेंट से 6,5 से और -4,3 पे। तो सर आपने बोला था कि जब भी हम लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस, हम क्या मान लेंगे? पहले पॉइंट मान लेंगे कि मान लो कोई पॉइंट है किस पर? y एक्सिस पर है, तो वो पॉइंट क्या मानेंगे हम? y एक्सिस पर। लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y। सर y एक्सिस पर x 0 होगा और y स्वयं y होगा। ठीक है, क्या होगा? y होगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो y एक्सिस है, ये इक्विडिस्टेंट है 6,5 से और -4,3 पे, तो है ना, इक्विडिस्टेंट है, तो हम बना लेते हैं इसको, जो y ये इसको मान लेते हैं a पॉइंट मान लेते हैं। ये जो 0, y है ये इक्विडिस्टेंट है, किससे इक्विडिस्टेंट है? 6,5 से भी सर इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल दूरी पर है, तो इसको पॉइंट मान लेते हैं b। और ये इक्विडिस्टेंट है सर इससे भी, किससे? -4,3। तो मैं बोल सकता हूं कि C की दूरी, A की दूरी जितनी B से है, तो A की दूरी B से कितनी है? AB, उतनी ही दूर A C से है, तो A और C की दूरी क्या होगी? AC। तो आपको ये दिया हुआ है कि जो AB और AC है ये आपस में इक्वल रहेगा, क्योंकि जो C पॉइंट है आपका, सॉरी जो A पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है B से और C से, तो आप लिख सकते हो AB = AC। अब आप AB कैसे निकालोगे? ठीक है, आप AB कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप रफ वर्क में लिख लोगे, पहले आगे A दिया है तो A लिख लोगे, A दिया है तो A लिख लोगे, बाद में B दिया है तो B लिख लोगे। तो सर आप, मैंने इधर आगे A अल्फ़ाबेट लिखा है, तो मैंने A लिखा, और A क्या है मेरा? 0, y, और बाद में मैंने B लिखा है तो 6,5। क्या सर BA कभी मैं निकाल लूँ तो अलग हो जाएगा क्या? नहीं, BA भी सेम, आप पहले B लिख लो बाद में A लिख लो, मैंने, ठीक है ना, तो A लिख लिया है, तो A 0, y है, तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? x1 y1, ये हो जाएगा मेरा x2 y2। अब ये वहाँ पे मैं AB जब निकालता हूँ AB, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वैल्यू x2 की वैल्यू क्या है? 6, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 5, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर AB की वैल्यू लिखूंगा, तो बताओ बच्चों 6 में से 0 गया तो कितना बचा? 0 बचा क्या? 6 बचेगा। 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, और 6 का होल स्क्वायर प्लस, सर यहाँ वहाँ 5 - y होल स्क्वायर में हम क्या करेंगे? सर यहाँ क्या करेंगे? तो 5 - y होल स्क्वायर में आपको a - b जैसा दिख रहा है क्या? ये a - b जैसी आइडेंटिटी दिख रही है क्या? माइनस के आगे a होता है, तो बताओ a क्या है आपका? 5, माइनस के बाद b होता है, तो b क्या है आपका? y, और a - b का होल स्क्वायर क्या लिखते हो? a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर लिख देना है बच्चों आपको, यहाँ पर 6 का स्क्वायर आप लिख दोगे 36, प्लस a², a आपका 5 का स्क्वायर, प्लस b² y का स्क्वायर -2 × a, 5 × b y। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? AB = आ जाएगा बच्चों आपका 36 + 25 + y² - 10y। क्या आ जाएगा आपका? 36 + 25 + y² - 10y। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ AB की वैल्यू कितनी आ गई? सर AB की वैल्यू आ गई 36 + 25 कितना होता है रे? 6, 5, 11, 3, 2, 5, 1, 61। ठीक है, 61 + y² - 10y। क्लियर है?
तो सर आपने ए बी डिस्टेंस निकाला, ए बी निकाला, अब मैं ए सी निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? जितनी दूरी पर ए पॉइंट बी से उतनी दूरी पर ए पॉइंट सी से है, तो मैं ए सी डिस्टेंस निकाल लूंगा। कौन सा डिस्टेंस निकाल लूंगा? ए सी डिस्टेंस निकाल लूंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर यदि ए सी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ए सी, तो मेरा पहला अल्फाबेट कौन सा लिखा? ए, तो मैं ए के पॉइंट्स लिख लूंगा रफ वर्क में। ठीक है, जहां भी रफ वर्क करो वहां एग्जाम डे में वहां ए पे लिख लूंगा। ए के पॉइंट्स क्या है? 0, y, और सी के पॉइंट क्या है बच्चों? सी के -4, 3। अब मैं यहां पर क्या मान लूंगा? पहले वाले को x1, y1, दूसरे वाले को x2, y2। अब डायरेक्ट मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक, कि दैट इज ए सी इक्वल टू √x2। x2 क्या हो जाएगा? -4 माइनस x1 क्या हो जाएगा आपका? 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बच्चों आपका? 3 माइनस y1 क्या है आपका? y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो 4 में 0 प्लस होगा तो 4 ही आएगा, और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब सर यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अबे भाई इतनी बार तो ना चौथी के बच्चे को भी याद हो जाएगी यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हो जाएगा माइनस के आगे, a आपका क्या दिख रहा है? माइनस के आगे 3, तो a हो जाएगा 3। सर b हो जाएगा, माइनस के बाद b होता है, तो माइनस के बाद b के बाय, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अब यदि -4 का होल स्क्वायर आया तो माइनस आंसर नहीं आएगा। -4 का होल स्क्वायर आया मतलब -4 इंटू -4 प्लस हो जाएगा आपका 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर, -2 इंटू a इंटू b दैट इज y। तो यह क्या आ जाएगा आपका? ए सी इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी? ए सी की वैल्यू आ गई 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y आ गई। ठीक है, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y आ गई। अब हम इसको कर लेंगे, दोनों के इक्वेट कर लेंगे कि ये ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है बी से और ए सी से भी उतनी दूरी पर है। अच्छा, ए बी से भी उतनी दूरी पर है, सी से भी उतनी दूरी पर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है सीखने वाली, क्योंकि मैंने तो मिटा दी। यहाँ पे क्या था? ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो ए बी था वो हम निकाल चुके थे, दैट इज ए बी इक्वल टू √61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, और यहाँ पर हम ए सी भी निकाल चुके थे, दैट इज 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं कि सर इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस होंगे। ये जो डिस्टेंस है आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पर रखा ए बी की वैल्यू दैट इज 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू ए सी की वैल्यू रखी आपने 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। बच्चों रूट से रूट यहाँ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है। क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्यों कट हुआ? क्योंकि सर ये इक्वल के दोनों साइड लिखा हुआ है, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में और इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में, साइन सेम है और लाइक टर्म है, तो ये कट हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ क्या बचा? 61 माइनस 10y इक्वल टू 25 माइनस 6y। अब y वाले को y वाले पास पहुंचा दो, तो यहाँ आ गया, और नंबर के पास पहुंचा दो। तो माइनस 10y के पास जब नंबर आया आपका माइनस 6y, तो ये हो जाएगा प्लस 6y इक्वल टू 61 उधर जाएगा 25 के पास, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 61 माइनस 10y प्लस 6y हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 25 माइनस 61, तो ये कितना हो गया? 5 6, और यहाँ बच्चा 36, और ये माइनस आ जाएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट। तो जो y की वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई? 36/4 दैट इज 9। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है? 9 आ जाती है। और हमसे पूछा था पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो हमने पॉइंट लिया था 0, y, तो यहाँ पर हम y की जगह लिख देंगे 9। ठीक है, तो ये हमारा हमने क्वेश्चन करा पॉइंट ऑन y एक्सिस पे। एनसीईआरटी में दिया था x एक्सिस, पर ये 2025 और 24-25 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन 7 के साथ आपको करवा दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।